आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, एसकेटी गुरु जी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का दरबार आप सभी जाना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं, काफी समय से वेट कर रहे हैं कि बाबा श्याम का दरबार कब खुलेगा। और देखिए, हमारे पास जैसे भी इंफॉर्मेशन आती है, कहीं से भी हमें लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी को बताने के लिए है, तो हम सभी वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, जो इन्फॉर्मेशन आई है खाटू धाम से, भले वो वहाँ के पुजारी जी महाराज की तरफ से आई हो या वहाँ की मीडिया के अनुसार आई हो, वो रिपोर्ट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो देखिए, बाबा श्याम का जो मंदिर है, खाटू धाम जो है, मंदिर विस्तार के लिए पिछले 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है और 2 महीने ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे। जब देखिए 13 नवंबर को मंदिर बंद हुआ था। 13 नवंबर से 13 दिसंबर कब का निकल चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि पहले बात थी 31 दिसंबर या 1 तारीख के बीच में मंदिर को खोलने के लिए, परंतु बीच में कुछ स्टे का काम रुक गया था, जिसके कारण से काम थोड़ा लंबा खींच गया। तो पर अब उस मंदिर को कहा जा रहा है कि मंदिर को पहले सप्ताह में, जनवरी के पहले सप्ताह में खोला जाएगा। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तो 2 जनवरी की बातें बताई जा रही है, परंतु जिला कलेक्टर ने जो है, अमित यादव जिला कलेक्टर है वहाँ के, सीकर जिला के हैं, और वही निर्देश देते हैं। तो उनके अनुसार मंदिर को 7 से 8 जनवरी के बीच में मंदिर को खोला जाएगा। और उन्होंने ऐसे निर्देश मंदिर समिति को दिए हैं, मंदिर कमेटी को दिए हैं। परंतु अब ये देखना है कि मंदिर कमेटी ये दर्शन 2 जनवरी के बाद करवाती है या 7 या 8 तारीख के बाद बाबा श्याम के दर्शन कराती है। बहुत सारे श्याम प्रेमी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है वहाँ पे। जो खाटू धाम के लोग हैं, ये बोलते हैं कि अभी रोड बनी नहीं है, रोड टूटी पड़ी है, बहुत सारे काम पेंडिंग है। ये तो अपने आप में सोचने वाली बात है कि खाटू धाम में अभी कितना काम हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, ये तो वहाँ के लोग जानते हैं और बाबा श्याम जानते हैं। जिला कलेक्टर हैं, उन्होंने समिति को निर्देश दिए हैं 7 से 8 जनवरी के बीच में मंदिर खोलने के लिए। अगर उससे पहले मंदिर खुल जाता है तो ये बाबा की कृपा रहेगी कि 2 जनवरी 3 जनवरी को मंदिर खुल जाएगी, तो उससे ज़्यादा और कृपा की क्या बात होगी। परंतु अगर इस बीच मंदिर नहीं खुलता है तो 7 से 8 तारीख के बीच में मंदिर खुल सकता है। और ये कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं मैं कि 7 से 8 तारीख, ये वहाँ के कलेक्टर ने जो बताया है उसके हिसाब से ही मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। मंदिर कमेटी क्या होगी, मंदिर खुलने से पहले अपने उस लेटर पैड पे एक लिखेगी कि मंदिर इस दिन खुलेगा, तो बाबा श्याम के दर्शन के लिए उस तरह से लोग आएंगे। तो अचानक से बोल दिया जाए कि मंदिर कल खुला जा रहा है, परसों खुला जा रहा है, तो एक साथ इतने सारे लोग आने की संभावना है। तो इसलिए वो 3 दिन 4 दिन पहले बता देंगे कि मंदिर इस तारीख से खोला जाएगा। दर्शनों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की भी ऐसी बात हो रही है कि ऑनलाइन जैसे पहले दर्शन होते थे, वैसे ही दर्शन अब ऑनलाइन के थ्रू दर्शन होंगे। बाबा श्याम की स्लॉट बुक होगी, स्लॉट बुक करके ही बाबा के दर्शन करने आप जा पाओगे। तो ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिला कलेक्टर ने मंदिर समिति से कहा है, परंतु मंदिर समिति आपको मोहर लगाना है कि ऐसी व्यवस्था वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहले तो ऐसी व्यवस्था थी कोरोना वायरस में, कोरोना वायरस जब फैला था तो ऑनलाइन बुकिंग करके ही हम लोग बाबा श्याम की दर्शन करने जाते थे। तो इसी तरह की व्यवस्था होगी, स्लॉट बुक होगी, परंतु इसमें फर्क ये रहेगा, पहले में 3 लाइनों से दर्शन होते थे तो स्लॉट मिलना मुश्किल हो जाता था, बुकिंग नहीं मिलती थी, तुरंत स्लॉट बुक हो जाते थे, तो श्याम प्रेमी निराश हो जाते थे। तो स्लॉट को लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप सभी को। स्लॉट में क्या होगा, अभी लाइनें काफी सारी बढ़ गई हैं, 16 लाइनें हो गई हैं, तो उस हिसाब से स्लॉट जो होगी, स्लॉट की संख्या भी बढ़ जाएगी। यानी कि दर्शन करने के लिए अब आपको ये सोचना नहीं होगा कि दर्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जल्दी जल्दी बुक कर लो, वैसा टेंशन नहीं लेना होगा। अगर लाइनें बढ़ गई हैं तो स्लॉट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जैसा कि बोला जा रहा है कि 1 घंटे में 70,000 श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा सकेगा और एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को दर्शन करा सकते हैं मंदिर कमेटी वाले अब, क्योंकि लाइनें बढ़ चुकी हैं, तो स्लॉट भी जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्लॉट बढ़ जाए, ऑनलाइन अगर हो जाए तो ऑनलाइन बुकिंग करके आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। यहाँ तक कि वहाँ के कलेक्टर ने ये भी बोला है कि जितने भी होटल हैं वहाँ के, वो ऑनलाइन से जुड़ जाएं। ऑनलाइन से जुड़ने के बाद क्या होगा, आप घर बैठे बैठे आप होटल बुक कर सकेंगे। अभी बहुत सारे होटल जो है वहाँ ऑनलाइन में नहीं है खाटू धाम में, जिनमें श्याम भक्त वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पैसे देकर बुकिंग करनी पड़ती है। जब भीड़ होती है तो ये भी पता नहीं होता कि होटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो परेशान हो जाते हैं खाटू धाम में जाकर।
जो कार से जाते हैं उन्हें तो कोई इतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि कार से जाएंगे तो अगर नहीं मिला तो कार से वापस लौट आएंगे। परंतु जो ट्रेन से आते हैं, जो दूर से आते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं, उन्हें रहने के लिए जगह तो चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार वालों को रहने के लिए जगह नहीं चाहिए, कार वाले को भी जगह चाहिए रहने के लिए। बाबा श्याम के अब दूर से आए हैं, कार चला गए, थक के आए तो उन्हें भी रेस्ट करने के लिए जगह चाहिए। परंतु मेरा कहने का मतलब ये है, अगर नहीं है रूम खाली तो कम से कम अपनी कार में जाके बैठ तो सकते हैं, छत तो है कार के ऊपर। परंतु जो बस में आए हैं, ट्रेन की सफर करके आए हैं, वो लोग क्या करेंगे सोचिए। वो लोग को तो खाली जैसे सर्दी के समय में गए तो सर्दी में बाहर बैठना होगा, अगर होटल का कमरा वगैरह खाली नहीं है। हालांकि वहाँ पे इतने सारे धर्मशालाएं और होटल वगैरह बनी हुई हैं कि ऐसी असुविधा आपको मिलेगी नहीं, और बाबा श्याम की मेन कृपा होनी चाहिए तो सारी व्यवस्था बाबा श्याम कर देते हैं अपने सच्चे भक्तों पे। कितनी भी भीड़ हो, होटल का कमरा या रूम्स आपको दिला ही देते हैं। ये है बाबा श्याम की चमत्कार। तो देखिए, ये नई खबर थी जो मैंने आपको बताई है, बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें थी जो मैंने आपको बताई है। तो अब बाबा श्याम से यही प्रार्थना है कि इस बार बातों की लाज रख ले, बातों की लाज रख ले। मतलब अगर दर्शन के लिए 2 तारीख मीडिया कभी बोलती है 7 या 8 तारीख, तो देखते हैं बाबा श्याम के दर्शन के लिए ये इनमें से किस दिन बाबा श्याम के दीदार होते हैं। अगर मंदिर का काम 31 दिसंबर 2022 तक पूरा काम सही समय पर हो जाता है तो होपफुली मंदिर जल्द से जल्द खुलेगा और आप सभी को इस स्थिति में बाबा श्याम के दर्शन होंगे, सुगमता से दर्शन होंगे और नई तरीके से दर्शन होंगे। और अगर ऑनलाइन की व्यवस्था हो गई, जैसे कि आप सभी को पता है कोरोना वायरस की केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन दर्शन करने की व्यवस्था तो फिर से चालू होगी, स्लॉट्स वगैरह होंगे, तो उस हिसाब से बुकिंग करके आप आसानी से बाबा श्याम के दर्शन कर पाएंगे। ऑनलाइन कैसे बुकिंग होगी, किस तरह से होगी, इसके बारे में अगर ये व्यवस्था चालू होती है तो मैं आपको एक नया वीडियो बना के इस चैनल पर डाल दूंगा। तो आप सभी लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आप सभी को ये पता चल जाएगा कि ऑनलाइन में बाबा श्याम के दर्शन कैसे बुक करना चाहिए और किस तरह से आप अपने परिवार के साथ बाबा श्याम के दर्शन कर पाएंगे। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और बाबा श्याम का मंदिर जल्द से जल्द खुले, यही बाबा श्याम से प्रार्थना है। आप सभी श्याम भक्तों को मेरा जय श्री श्याम। बोलिए हरे के सहारे की जय। जय श्री श्याम।